स्टूडेंट्स, बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आपको जो चैप्टर नंबर आपके 44 45 है वो आपको डिस्कस करने अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट देखो, इसमें क्या है, एटिकेट्स, गुड मैनर्स के बारे में बताया है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके। सो देखो यहाँ पे, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीम लीडर वाइल प्लेइंग गेम्स, डोंट ट्राई टू बी हीरो बाय योरसेल्फ। अगर आप किसी गेम में खेल रहे हैं, जो भी गेम खेल रहे हैं उसमें कोई ना कोई लीडर होता है ना, तो उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी रूल्स वो बनाता है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग अपने मन की करेंगे तो कोई रूल ही नहीं बन पाएगा और फिर इंजरी या हर्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिट क्वाइटली इन द लाइब्रेरी एंड ट्राई टू रीड और ब्राउज मैगजीन्स, डोंट टॉक और मोर नॉइस। देखो, लाइब्रेरी में जाते हो तो आपकी जो लाइब्रेरियन टीचर होती है वो भी बोलती है कि आपको बिल्कुल चुपचाप बैठना है और जो भी कंटेंट आप लेते हैं, बुक लेते हैं, उसको साइलेंटली बैठ के पढ़िए। स्टैंड इन क्लास एंड विश व्हेन टीचर कम और लीव, डोंट वेट फॉर द टीचर टू टेल यू। जब भी कोई टीचर आपकी क्लास में आता है तो आपको खड़े होना है और खड़े होके उन्हें विश करना है, आते हैं या जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको टीचर की वेट नहीं करनी कि टीचर आए और आपको बताए कि गुड मॉर्निंग विश करो या इस तरह से। ठीक है, राइट क्लियरली इन द नोटबुक्स, डोंट स्क्रिबल और चेंज पेंसिल पेन्स फ्रिक्वेंटली। आपको क्या करना है कि नोटबुक में आपको क्लियरली लिखना है, बिल्कुल जो आपकी हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बार बार आप पेन पेंसिल चेंज ना करें, उससे हैंड राइटिंग पे फ़र्क पड़ता है। मेंशन योर बुक एंड स्टेशनरी प्रॉपरली। जो आपके घर पे आप जहाँ भी बुक रखते हो, आपकी स्टेशनरी रखते हो, उनको अच्छे से तरीके से रखो। डर्टी एंड टॉर्न बुक्स एंड नोटबुक आर नॉट लाइक्ड। मतलब गंदी या फिर फटी हुई बुकें और नोटबुक को कोई भी पसंद नहीं करता। कीप द वॉल एंड फर्नीचर क्लीन। कुछ बच्चों की आदत होती है इस तरह से काम करने की, वॉल को गंदा करने की, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, कहीं पे भी इंक नहीं डालनी है या पेंट ऑन द वॉल एंड फर्नीचर, इस तरह से बचा के रखना है। आपका घर आप ही सुंदर साफ रख सकते हो, आप गंदा रखोगे तो गंदा दिखेगा। गुड टच एंड बैड टच, ये देखो, गुड टच और बैड टच जो है, इट्स अबाउट यू। आप कब अनकंफर्टेबल फील करते हो तो इस तरह से नहीं करना है, उसको छुपा के नहीं रखना है। ठीक है, बताना है, शेयर करना है। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उस सब केसेस में आपको अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बताना है। क्लियर? देखो यहाँ पे एक छोटी सी पोएम बना के दी हुई है। 1 2 3 लिसन टू मी, द पार्ट्स ऑफ बॉडी और सी। 1 2 3 जस्ट से नो और एंड फ्ली व्हेन टच्ड बाय स्ट्रेंजर ऑन योर चेस्ट बम एंड फ्रॉम वेयर यू पी। ठीक है, अगर क्या कह रहा है कि किसी स्ट्रेंजर को अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने मत दीजिए, अपनी चेस्ट पे, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, या आपके बम्प एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया में जो भी आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे किसी को भी, स्ट्रेंजर को टच करने मत दीजिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि, देखो, एक तो होता है गुड टच कि कोई आपको हग कर रहा है तो बहुत अच्छे वे में, और एक होता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कभी ऐसा कुछ फील होता है तो लेट योर पेरेंट्स नो अबाउट इट, लेट योर टीचर नो अबाउट इट। ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 46 में देखो, यहाँ पे दिया भी है आपको, नहीं 46 नहीं है, 45 ही है। यहाँ पे आपको देखो कहाँ कहाँ पे अ, अगर आपको फील होता है कि आपको कोई बैडली टच कर रहा है तो आपको अपने टीचर, एल्डर्स को बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन भी है, बॉय गर्ल अलग 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 से। ठीक है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट को कुछ मेंबर्स को ज़रूरत होती है टच करने की। ठीक है, मे बी देखो, आप मम्मा आपको वॉश करा, मम्मा आपको नहलाती हैं। ठीक है, उस केस में हो सकता है बाथ और शावर के टाइम। क्लियर? अगर टॉयलेट में आपको हेल्प चाहिए तो उस टाइम हो सकता है, या फिर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो चेक करता है, मे बी किसी जो भी डिजीज़ को लेके है, तो उस तरह से वो चेक कर सकते हैं। बट योर पेरेंट्स एंड डॉक्टर ओनली, और डॉक्टर भी आपके पेरेंट्स की परमिशन से करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखो कुछ सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं। नेवर गो एनीवेयर अलोन विद अ स्ट्रेंजर नो मैटर व्हाट दे माइट सीम। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं भी नहीं जाना है जब तक आपके टीचर, आपके पेरेंट्स परमिशन ना दें। ऑलवेज टेल अ सेफ अडल्ट वेयर यू आर गोइंग एंड हु आर यू विद। किसी के जिस भी अडल्ट के साथ, बड़े के साथ आप जाते हैं, ठीक है, घर पे किसी को बता के जाएं। क्लियर, ऐसे ही कहीं भी नहीं जाना। डोंट लेट एनी वन टच टू योर प्राइवेट पार्ट्स, इस बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट्स नेवर योर फॉल्ट सो डोंट फील गिल्टी। कभी आपकी गलती नहीं होती, हर बार आपकी गलती नहीं होती है, तो ऐसे गिल्टी फील नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है भी है कि कोई आपको टच करता है बैडली तरीके से, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप क्यों गिल्टी फील करोगे? जिसने गलत किया है वो करेगा। आपको तो सिर्फ पेरेंट्स और इनको बताना है ताकि उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सके, ठीक है। इफ़ दिस हैपन, इफ़ यू फील कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल अबाउट एनी टच, आई विल से नो एंड रन। आपको क्या करना है, आपको लगता है तो बोलो नो और वहाँ से चले जाओ। ओके।